जयपुर ग्रामीण के जम्मू रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपखंड मुख्यालय स्थित उपजिला अस्पताल का मामला है। अस्पताल की इमरजेंसी इकाई के मुख्य दरवाजे के ऊपर से प्लास्टर यहां गिर गया है। 2 दिन से जारी बरसात के चलते यह हादसा हुआ। अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में प्लास्टर को हटवाया है। प्लास्टर गिरने की घटना के बाद अस्पताल में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। तो जयपुर ग्रामीण के जम्मू रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अस्पताल का प्लास्टर गिर गया। प्लास्टर गिरने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में प्लास्टर को यहां हटवाया है। तो जम्मू रामगढ़ से हम ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल का प्लास्टर गिर गया। बारिश के चलते यह हादसा हुआ, जहां अस्पताल में मौजूद लोगों में प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया है और अब अभ्यर्थी कड़ा पगड़ी और कृपाण पहनकर दे सकेंगे परीक्षा। तो भजनलाल सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के नियमों में यहां बदलाव किया गया है और अब अभ्यर्थी कड़ा पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, भजनलाल सरकार का फैसला जहां सामने आया है, परीक्षा प्रवेश को लेकर यह फैसला आया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। भजनलाल सरकार का फैसला सामने आया है, जहां अब अभ्यर्थी कड़ा पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार जो धार्मिक चिन्ह होते हैं उनको जो है उतार कर परीक्षा केंद्र के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन भजनलाल सरकार ने धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए जो कृपाण और पगड़ी है और जो कड़े हैं धार्मिक आस्था के प्रतीक होते हैं, उनको पहनकर जो है अंदर एंट्री दी जाएगी। ऐसा जो है फैसला लिया है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि पिछली भर्तियों में जनेऊ काटने की जो है घटना सामने आई थी और जो है महिलाओं के मंगलसूत्र का उतरवा दिए जाते थे। ऐसे में ये जो फैसला है, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी जो धार्मिक आस्था रखते हैं उनके लिए जो कारगर साबित होगा। जी, धन्यवाद कुणाल। तो भजनलाल सरकार का फैसला सामने आया है। परीक्षा प्रवेश को लेकर यहां बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थी कड़ा पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। भजनलाल सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। और अब दौसा से खबर है, जहां सच बेधड़क बना जनता की आवाज। दौसा जिला अस्पताल में 10 दिन से नवजात शिशुओं की जान पर खतरा मंडरा रहा था। 10 दिनों से नवजात शिशुओं को रेफर टू जयपुर किया जा रहा था। खबर प्रकाशित होने पर अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर के दखल देने के बाद जिला अस्पताल प्रशासन ने स्टेबलाइजर खरीदे हैं। 16 में से 5 वार्मर बेड तत्काल शुरू कर दिए गए हैं और वहीं 3 नवजात शिशु को NICU वार्ड में भर्ती भी किया गया है। जनता ने सच बेधड़क का आभार जताया है। तो दौसा से खबर है, जहां सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने स्टेबलाइजर खरीदे हैं। पिछले 10 दिनों से नवजात शिशुओं को जयपुर रेफर किया जा रहा था और अब 16 में से 5 वार्मर बेड शुरू कर दिए गए हैं। तो सच बेधड़क दौसा में जनता की आवाज बना है। खबर प्रकाशित करने के बाद अस्पताल प्रशासन यहां हरकत में आया। कलेक्टर के दखल देने के बाद अस्पताल प्रशासन ने स्टेबलाइजर खरीदे। 16 में से 5 वार्मर बेड शुरू किए। जनता ने सच बेधड़क का यहां आभार जताया है। डीडवाना से बड़ी खबर, बेकाबू होकर खाई में गिरी स्कूल बस। उपखंड के ग्राम भकरी में बड़ा हादसा, गनीमत रही हादसे में किसी बच्चे को चोट नहीं लगी। हादसे की सूचना मिलने पर पीलवा पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चों को सुरक्षित उतारकर दूसरी बस में बैठाकर रवाना किया गया। हादसे के बाद मौके पर क्रेन बुलाकर बस को बाहर निकाला गया। तो
बस हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी बच्चे को यहां चोट नहीं लगी। हादसे की सूचना मिलने पर पीलवा पुलिस मौके पर पहुंची। डीडवाना से खबर है, जहां निजी शिक्षण संस्थान की एक बस जो परबसर क्षेत्र के भद्री गांव के पास में इस तरह का हादसा हुआ। वो बस अपने शिक्षण संस्थान के बच्चों को वापस छोड़ने के लिए क्षेत्र में जा रही थी, लेकिन अनियंत्रित होकर के जिस तरह से हादसा जो पेश आया उसमें हालांकि बच्चे भरे हुए थे, 60 से ज्यादा जो बच्चे भरे थे। कहीं न कहीं ये गनीमत रही कि हादसा बड़ा नहीं हुआ और बच्चों को सकुशल वापस निकाल लिया गया। हालांकि घटना की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। क्योंकि इंटरनल एरिया है, उसके चलते लोगों को इस बात की भनक नहीं लगी, लेकिन प्रशासन को सूचना के बाद में मौके पर प्रशासन पहुंचा और क्रेन की सहायता से बस को साइड में किया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। तो डीडवाना से खबर है, जहां बस हादसा हो गया। 12 जिले में भारी बारिश के बीच छबड़ा के उप जिला चिकित्सालय में महिला ने नवजात को जन्म दिया। सामान्य प्रसव के बाद अचानक रक्त रिसाव तेज होने पर करीब 2 घंटे तक स्थानीय चिकित्सालय की टीम ने महिला का इलाज किया, लेकिन हालत खराब होने के चलते 12 चिकित्सालय से 4 यूनिट ब्लड की मांग की गई। वहीं अंधेरी नदी में उफान के चलते छबड़ा और कवाई का संपर्क टूट गया, जिसकी सूचना एसडीएम छबड़ा राम सिंह गुर्जर ने कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर को दी। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने सीएमएचओ से संपर्क कर सर्वप्रथम 4 यूनिट ब्लड को कवाई से छबड़ा लाने के पूर्ण प्रयास किए, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण टीम को सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित निर्णय लिया कि भोपाल से जोधपुर जाने वाली ट्रेन को अतिरिक्त समय के लिए रुकवाकर तुरंत महिला को 12 स्टेशन के लिए भेजा जाए। एसपी अभिषेक अंडासू के निर्देश पर छबड़ा अस्पताल से स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर बनवाकर पुलिस एवं प्रशासन ने महिला एवं उनके परिजनों के साथ मेडिकल टीम को ट्रेन के माध्यम से रवाना किया। प्रसूता को 12 के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर तुरंत करीब 3 यूनिट रक्त चढ़ाकर इलाज प्रारंभ किया गया। प्रसूता की स्थिति अब सामान्य बनी हुई है, जहां पर चिकित्सकों की टीम के द्वारा पूरी निगरानी रखी जा रही है। कोटा के रामगंज मंडी के पीपलोदी स्कूल हादसे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोला है। शहीद पन्नालाल चौराहा पर विशाल धरना व सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम का नेतृत्व विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र राजौरिया ने किया। राजौरिया ने कहा कि पीपलोदी गांव में हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई और शिक्षा मंत्री ढोल नगाड़ों व फूलमालाओं से स्वागत करवा रहे हैं। वह हादसा स्थल तक नहीं पहुंचे। ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गोयदा ने मृतक बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की यहां मांग की। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नदी में 4 लोगों के बहने की सूचना सामने आ रही है। 2 लोगों को सुरक्षित निकालने की जानकारी यहां मिली है। मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू टीम रांडोली रपट को पार करते समय यह हादसा हो गया। प्रशासन की बार-बार चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहे लोग। जसूपुरा से धौलपुर की ओर आ रहे कैंटरा सवार यूपी फतेहाबाद के रहने वाले हैं सभी। मानिया क्षेत्र की रांडोली रपट पर यह हादसा हुआ। पार्वती नदी के कल खोले गए थे गेट, जिसके चलते फिर पार्वती नदी उफान पर आ गई। तो धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नदी में 4 लोगों के बहने की सूचना है, वहीं 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मानिया क्षेत्र के रांडोली रपट पर यह हादसा हुआ है। बता दें कि पार्वती नदी के कल गेट खोले गए थे, जिसके बाद पार्वती नदी उफान पर आ गई। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां नदी में 4 लोगों के बहने की सूचना है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संतोष मिश्रा जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं।
लोग प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन यहाँ लोग मानने का नाम नहीं ले रहे। लोग, प्रशासन मना कर रहा है, फिर भी लोग जा रहे हैं। और अब 4 लोगों के डूबने की यहाँ सूचना है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता दूं कि ये मामला मनिया क्षेत्र के राणौली रपट का है, जहां से यूपी की तरफ से एक कैंटरा आ रही थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। रपट को पार करते समय कैंटरा नदी में बह गया। नदी में बहने से 4 लोग डूब गए, जिसमें से एक ने तुरंत अपने वहां से निकलकर जान बचा ली। एक को जो स्थानीय लोग थे उन्होंने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है, लेकिन 2 लोग और कैंटरा भी पानी में बह गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंच गई है। पुलिस जो स्थानीय लोग हैं और जो एसडीआरएफ की टीम है वहां पर रेस्क्यू चला रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां 4 लोगों के डूबने की सूचना है, जहां 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 लोगों की तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार 2 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। मनिया क्षेत्र की रांडोली रपट पर यह हादसा हुआ, जहां 4 लोग डूब गए हैं। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद लोग यहाँ मानने का नाम नहीं ले रहे। लोगों की लापरवाही की वजह से यह हादसे हो रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सर्च अभियान लगातार जारी है। 2 लोगों की तलाशी की जा रही है। तो धौलपुर में